इस पार्ट में हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन करने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड। तो अगर आप पिछला वीडियो आप नहीं देखे हो जिसमें ये सब डिफिनेशन बताया गया था, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता क्या है उसके बारे में, तो सबसे पहले आप वो वीडियो जाके देख लो, क्योंकि ये सब क्वेश्चन समझने के लिए आपको यहाँ पे कुछ फार्मूला लिखा हुआ है और ये फार्मूला क्या होता है, कैसे होता है, इसमें P और H B क्या होता है, ये सब पिछले लेक्चर में बताया गया। तो इसी के आधार पे अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या लिया गया है कि cos थीटा इक्वल टू 7/25 है। cos थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 7/25 और आपको जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है थीटा के लिए वो सबका वैल्यू निकालना है। कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन को समझ लीजिए कि cos थीटा आपको गिवन है क्वेश्चन में। अब बाकी जो है जैसे cos यहाँ पे दिया हुआ है, बाकी साइन, tan, cosec, sec और cot, टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है, जिसमें एक का वैल्यू अगर दिया हुआ है तो बाकी आप पांचों का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। तो कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए इसको निकालने का क्या मेथड होता है। तो सबसे पहले जो गिवन है, जो दिया हुआ है cos थीटा बराबर 7/25, इसको लिख लेंगे। इसके बाद cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको cos थीटा का फॉर्मूला पता है B/H, B/H। तो देयरफॉर यहाँ से B इक्वल टू लिख सकते हैं 7K एंड H इक्वल टू लिख सकते हैं 25K। अच्छा देखिए, बहुत सारे टीचर और बहुत सारे लोग स्टूडेंट अगर आप कभी पढ़े हो तो ऐसे भी बना लेते हैं कि B इक्वल टू 7 और H इक्वल टू 25 बिना K लगाए हुए। लेकिन अगर आप रेशियो का बेसिक जानते हो, जैसे सपोज दैट A रेशियो B इक्वल टू दिया हुआ है समथिंग 3:4, तो आपको अगर बोले कि A का वैल्यू कितना होगा तो आप डायरेक्ट 3 नहीं लिख सकते हो। ऐसा लिखना मैथमेटिकली सही नहीं है। A इक्वल टू आपको लिखना होगा यहाँ पे कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा के 3K, B इक्वल टू 4K, ऐसा लिखना होगा। ठीक है, तो A सही प्रॉपर वे है लिखने का। B इक्वल टू यहाँ पे 7 डायरेक्ट लिखना, आंसर तो मिल जाएगा लेकिन प्रॉपर वे होगा नहीं। आपको हो सकता है कि अगर एग्जाम में वैसे लिख के बनाओगे तो नंबर आपको कट जाए। तो B इक्वल टू 7K लिख के आपको बनाना है। B इक्वल टू 7K, 7X, जो भी यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसको बोलते हैं समानुपाती नियतांक, आपको लिख के बनाना होगा। तो cos थीटा का क्या फॉर्मूला होता है B/H और ये आपको दिया हुआ है 7/25। तो B इक्वल टू 7, H इक्वल टू 25K, ये दोनों में K लगा के बनाना है। अब देखिए, ये सभी हम लोग पढ़ रहे हैं राइट ट्रायंगल में। समकोण त्रिभुज में आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि H² इक्वल टू P² प्लस B²। ये राइट ट्रायंगल में ये रिलेशन होता है, तीनों साइड के बीच में रिलेशन, H² इक्वल टू P² प्लस B²। या इसको हम P² इक्वल टू अगर यहाँ से निकाले तो इसको इधर लाएंगे तो H² माइनस B², मतलब इसको रिलेशन को इधर उधर आप चेंज कर सकते हो। या H इक्वल टू अगर खाली लिख लें तो √P² प्लस B², ऐसा लिख सकते हैं। या कोई स्टूडेंट इसको अगर P निकालना है, यहाँ से P निकालना है तो इसको इधर लाना होगा, तो लिख सकता है √H² माइनस B²। या अगर यहाँ से B निकालना है तो यहाँ से लिख सकता है B इक्वल टू √H² माइनस P²। तो ये रिलेशन है। H अगर आपको फाइंड करना है, P और B दिया हुआ है, तो आप A, हिंदी में इसको बोलते हैं कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और इसको बोला जाता है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये पता होगा। तो देखिए यहाँ पे B पता है, H पता है, तो आपको क्या नहीं पता है, तो P नहीं पता है। आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अगर निकालना है तो इसमें 3 इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, P, B और H। जिसमें B और H यहाँ पे पता है और आपको यहाँ पे क्या निकालना है, P निकालना है। तो सबसे पहले P बराबर लिख लेंगे √H² माइनस B², और यहाँ से H² यानी कि 25K का होल स्क्वायर माइनस B² 7K का होल स्क्वायर, आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो 25 का होल स्क्वायर कितना होगा, 625K² माइनस 49K²। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, दोनों को घटाओगे तो 5 माइनस 9 कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। फिर 1 माइनस मतलब 11 माइनस 4 हो जाएगा 7, 576K²।
तो आप सोचो कि 576 का स्क्वायर रूट क्या होगा, इसका पूरा पूरा स्क्वायर रूट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो अगर आपको नहीं पता, अगर आपको याद है तब तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि ये 24 का है, यानी कि p इक्वल टू हो जाएगा 24 और k स्क्वायर, मतलब k 2 बार है तो स्क्वायर रूट है तो एक बार बाहर निकल जाएगा। अगर यहाँ पे 2 जोड़ा है या पेयर में है तो इसको हम एक बार बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से p का वैल्यू निकल गया 24k। तो cos थीटा बराबर दिया हुआ था, उसके आधार पे हम लोग p का, b का और h तीनों का वैल्यू हम लोग अब यहाँ पे निकाल चुके हैं। अब देखिए इसमें हमको क्या फाइंड करना है, cos दिया हुआ था तो sin फाइंड करना है, tan फाइंड करना है। तो अब आप यहाँ पे sin थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है p/h। तो sin थीटा इक्वल टू p कहाँ है, तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट किए हैं 24k डिवाइडेड बाई h कितना है 25k, k और k कैंसिल 24/25। सिमिलरली अगर आपको tan थीटा फाइंड करना है तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो tan थीटा इक्वल टू होगा देखिए p/b। तो आपको क्या करना है, p का वैल्यू रख देना है 24k और b का वैल्यू रख देना है 7k। तो अल्टीमेटली क्या होगा, k कैंसिल, तो आंसर हो जाएगा 24/7। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो cos थीटा अगर दिया हुआ था तो इसके आधार पे sin भी कैलकुलेट कर सकते हैं और tan भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए इसके बाद अगर आपको फाइंड करना है cosec, sec एंड cot, तो आप कैसे फाइंड कर सकते हो, तो आपको बस करना क्या है, सपोज दैट सेक थीटा फाइंड करना है। तो सेक थीटा होता है क्या है, तो सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल। तो कॉस का वैल्यू अगर 7/5 है तो सेक का वैल्यू इसका उल्टा लिख देना है 25/7। सिमिलरली अगर आपको साइन थीटा पता है, साइन थीटा हम लोग कितना निकाले थे, तो ये आया था 24/25। तो अगर आपको इसके आधार पे कॉसेक थीटा फाइंड करना है तो कॉसेक थीटा आपको याद रखना चाहिए कि कॉसेक थीटा क्या होता है, वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो 1/sin, तो 1/sin करने से क्या होगा कि ये मतलब उलट जाएगा 25/4 आ जाएगा। सिमिलरली अगर कॉट थीटा फाइंड करना है तो कॉट होगा 1/10। अच्छा कुछ देर पहले हम लोग 10 फाइंड कर चुके हैं, 10 का वैल्यू आया था कितना, तो 24/7, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 7/24। तो कहने का मतलब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या सीखे कि अगर एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे कॉस दिया हुआ था और बाकी आपको सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना था, मतलब बाकी जो 5 बचा वो आपको फाइंड करना था, तो आप लोग इजीली फाइंड कर सकते हो। इसके पीछे क्या कंसेप्ट है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। आपको सभी टाइप का देखिए एक एक क्वेश्चन करवा दिया जा रहा है, उसके बाद आप क्या करोगे कि आप बुक से क्वेश्चन करो। कोई भी बुक फॉलो करते हो, या तो RD शर्मा, RS अग्रवाल या NCERT, जो भी बुक आप फॉलो करते हो उससे आप क्वेश्चन बनाइए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है cos थीटा इक्वल टू 0.6 और इसके आधार पे प्रूफ करना है, प्रूफ दैट मतलब सिद्ध करना है, हिंदी में बोले तो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल टू 0। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, cos थीटा दिया हुआ है वैल्यू cos थीटा का, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, सॉरी 3 tan थीटा दिया हुआ है एक्चुअली बुक, 3 tan थीटा इक्वल टू 0, ये आपको प्रूफ करना है। तो इसमें देखिए क्या करोगे आप, सबसे पहले आप क्या करोगे, cos थीटा का वैल्यू यहाँ पे गिवन है, इससे आप क्या निकालोगे, साइन और tan का वैल्यू निकाल के यहाँ पे ला के आपको रख देना। cos थीटा कितना है, देखिए इसका सॉल्यूशन, cos थीटा इक्वल टू है 0.6। अब पॉइंट हटाओगे तो इसको लिख सकते हो 6/10, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 3/5। अब देखिए cos थीटा होता क्या है, तो cos थीटा का फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए कि b/h होता है, तो 3/5। तो यहाँ से b इक्वल टू क्या लिख सकते हो 3 के, h इक्वल टू क्या लिख सकते हो 5 के।
यहाँ क्या नहीं पता, तो फिर से p नहीं पता, तो p इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो p इक्वल टू रूट अंडर 5k का होल स्क्वायर माइनस 3k का होल स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 25k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, 25 माइनस 9 करोगे तो 16k स्क्वायर। ओके, तो p इक्वल टू 4k, 16 का स्क्वायर रूट करोगे तो 4 और k स्क्वायर का स्क्वायर रूट करोगे तो k, तो p भी पता हो गया, b पता हो गया, h पता हो गया। अगर ये तीनों साइड राइट ट्रायंगल में पता हो जाए p, b और h, तो जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हमको फाइंड करना है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, साइन थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला याद रखेंगे p/h। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद है तो सबसे पहले देखिए इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन बनाइए। तो साइन थीटा इक्वल टू यहाँ हो जाएगा p/h। तो p का वैल्यू कितना है, तो p का वैल्यू देखिए यहाँ पे 4k निकाला गया और h पहले से ऑलरेडी 5k, k और k कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा आ गया 4/5। सिमिलरली अगर आपको टेन थीटा निकालना तो इसका फॉर्मूला होता है p/b। तो p का वैल्यू यहाँ पे है 4k और b का वैल्यू है यहाँ पे 3k, k कैंसिल 4/3। तो साइन थीटा पता कर लिए और टेन थीटा भी पता कर लिए। अब आपको क्या करना है, आपको 5 साइन थीटा माइनस 3 टेन थीटा इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। तो देखो यहाँ पे अब जो प्रूफ करना है उसका LHS लेके चलते हैं। ठीक है, आपको ए प्रूफ करना है, उसका LHS में साइन थीटा का जो वैल्यू निकाले हैं वो पुट कर देंगे, टेन थीटा का जो वैल्यू निकाले हैं यहाँ पे ला के रख दो। तो 5 साइन थीटा माइनस 3 टेन थीटा, तो 5 साइन थीटा, तो साइन थीटा की जगह क्या रिप्लेस करोगे, तो साइन थीटा की जगह आप रिप्लेस कर सकते हो 4/5 माइनस 3 टेन थीटा, टेन थीटा की जगह रिप्लेस कर सकते हो 4/3, 5 कैंसिल, 3 कैंसिल, 4 माइनस 4 इक्वल टू कितना 0। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, थोड़ा सा अलग टाइप का है। ठीक है, कंसेप्ट तो वही होगा लेकिन आपको ध्यान से समझना होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन ए ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है ABC और एंगल B इक्वल टू 90 दिया हुआ है, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, AB इक्वल टू दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, इसके बाद BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये सब दिया हुआ है। आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है साइन A कॉस C साइन C टेन A, एंगल A और C, यहाँ देखो डिफरेंट एंगल आ रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन में आपको सबसे पहले एक फिगर बनाना होगा और यहाँ पे आप देखो कौन सा ट्रायंगल है, तो राइट ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ पे B इक्वल टू कितना डिग्री दिया हुआ है 90 डिग्री। तो अगर B 90 डिग्री है इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है। तो आप क्या करोगे, एक राइट ट्रायंगल बना लो, यहाँ पे B ले लेना है, B पे 90 है तो B पे 90 ले लिए, तो यहाँ पे A B और यहाँ C नाम दे दो। इसमें क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो AB 24 है तो इस फिगर में लिख लिए 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर। आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालना है, कोई भी साइन कॉस टेन या जो भी, आपको तीनों साइड पता करना होगा। जिसमें 2 साइड दिया हुआ है, एक साइड नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले ना ए साइड हम लोग पता करेंगे, ए वाला साइड। तो फिर से फॉर्मूला लगाएंगे एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए हो गया हाइपोटेनस। अब पाइथागोरस थ्योरम अगर पढ़े हो, ठीक है, तो क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये लिखा हुआ है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का होल स्क्वायर। तो ए सी आपको पता करना है, तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर स्क्वायर रूट ए बी स्क्वायर। तो ए बी की जगह आप रख लोगे 24 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576 और 7 स्क्वायर 49। देखिए कम से कम आपको 1 से 30 तक ये सबका स्क्वायर और स्क्वायर रूट पता होना चाहिए, ठीक है, तभी क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व कर पाओगे। ऐसा नहीं कि अब यहाँ पे आ गया तो इसका स्क्वायर करने निकालें, ठीक है, याद नहीं है तो फिर कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा। आपको कम से कम 1 से 30 तक ना स्क्वायर रूट और या स्क्वायर याद रखना चाहिए।
तो देखिए ए सी इक्वल टू हो गया रूट अंडर, ये दोनों को ऐड करोगे तो 625 यानी कि 25। तो ये 24 सेंटीमीटर था, ये 7 सेंटीमीटर था और ए सी निकालिए 25 सेंटीमीटर। तो इस ट्रायंगल में अब तीनों साइड पता है। अब इसमें आपको साइन ए निकालने बोले या कॉस सी साइन सी जो भी निकालने बोले आप बना सकते हो इजीली। कैसे? तो साइन ए, साइन का फॉर्मूला क्या होता है P/H। अब देखिए ए के लिए यहाँ पे P क्या होगा, ए के लिए P क्या होगा, तो आपको बताए थे P मतलब क्या होता है अपोजिट साइड। तो एंगल ए के लिए P का काम कौन करेगा, तो इसका अपोजिट साइड, इसका अपोजिट साइड मतलब 7। H क्या होता है, तो H होता है 90 के सामने वाला, तो ये आंसर हो गया। अगर आपको बोले कॉस सी फाइंड करो, कॉस सी का फॉर्मूला होता है बेस बाई हाइपोटेनस मतलब आधार बटा कर्ण। तो बेस सी के लिए, इस एंगल के लिए, ये सब पहले पिछला लेक्चर में समझाया आपको। सी के लिए बेस कौन होगा, तो सी के लिए बेस होगा BC, ठीक है। और हाइपोटेनस तो कौन होगा, तो 90 के सामने वाला मतलब AC, यानी इसका आंसर हो जाएगा 7/25। तो दोनों का आंसर सेम ही है। अच्छा यहाँ पे अगर आपको साइन C फाइंड करने बोले तो फिर से फॉर्मूला लिखेंगे P/H। लेकिन देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे P का वैल्यू ऐसा नहीं कि यही आंसर हो जाएगा। C के लिए आपको P ढूंढना है, तो C के लिए इसका अपोजिट साइड P होगा, C के सामने वाला को P बोलेंगे। परपेंडिकुलर मतलब अपोजिट साइड, जो एंगल यहाँ पे यूज कर रहे हो इसका अपोजिट साइड। तो यहाँ पे कौन होगा, P का काम करेगा 24 डिवाइडेड बाई H, H का काम तो 25 ही करेगा, तो ये आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें एक क्वेश्चन में और बच गया, tan A आपको फाइंड करना है। तो tan A का फॉर्मूला होता है P/B। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है P/B। अब A के लिए यहाँ पे देखो, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, तो परपेंडिकुलर मतलब इसका अपोजिट साइड, यानी कि कौन हो जाएगा 7। और बेस का काम कौन करेगा, देखो 90 के सामने वाला तो H है, तो बेस का काम करेगा 24। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इन ट्रायंगल ABC, यानी एक त्रिभुज है, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो एक ट्रायंगल है, इसमें क्या दिया हुआ है कि आपको B = 90 दिया हुआ है, एंगल B = 90 है और tan A = दिया हुआ है 1/√3। ये गिवन है कि tan का वैल्यू दिया हुआ 1/√3। आपको क्या करना है, इसके आधार पे प्रूफ करना है, प्रूफ दैट आपको सिद्ध करना है कि sin A × cos C, sin A × cos C प्लस cos A × sin C = 1। एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन को कैसे आप बनाओगे, ध्यान से समझिए। इसमें आपको बिना फिगर बनाए हुए क्वेश्चन नहीं बन सकता, क्योंकि आपको एंगल A भी चाहिए, एंगल C भी चाहिए। ऐसा नहीं कि tan A से sin A cos A ये सब निकालिए डायरेक्ट PY मतलब उस तरह से करके, तो वो तो एंगल A के लिए भी निकाल सकते हो ना, आप sin A निकाल सकते हो, cos A निकाल सकते हो, लेकिन बिना फिगर बनाए हुए ना cos C आपको पता नहीं चलेगा। तो जैसे ही लिख दिया कि ट्रायंगल ABC, इसमें tan A मतलब दो एंगल देखोगे, A के अलावा भी कुछ एंगल है, A के अलावा यहाँ पे C दिया हुआ है, तो आपको ना फिगर बना के ही क्वेश्चन को सोल्व करना चाहिए। तो देखिए आप कैसे सोल्व करोगे, तो यहाँ पे देखिए ABC, B पे 90 था तो B पे हम राइट एंगल बना ली, समकोण बना ली। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, तो इसमें दिया हुआ है tan A = 1/√3। अब tan का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि tan का फॉर्मूला होता है P/B, ठीक है। अब देखिए इस A के लिए P कौन होगा, इस A के लिए ध्यान से समझिएगा, इस A के लिए P कौन है, तो इस एंगल के लिए P इसके सामने वाला, इसका अपोजिट साइड है यानी BC है। अच्छा B कौन होगा, तो 90 के सामने वाला तो H होता है, तो B का काम A वाला करेगा, AB = 1/√3। तो देयरफॉर यहाँ से लिख लेंगे BC = 1 मतलब 1 × K, सिर्फ K लिख लिए, देखो 1 × K किए, और AB = देखो जब भी आप रेशियो हटाओगे, यहाँ से जब भी रेशियो हटाओगे ना, तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाओगे, तो AB = √3K।
तो बी सी इक्वल टू के लिख लिए और ए बी इक्वल टू √3 के। अब यहाँ पे देखिए बी सी ए हो गया के और इसका वैल्यू हो गया √3 के। तो सबसे पहले देखिए 2 साइड पता हो गया तो तीसरा साइड फाइंड कर लेंगे। तो वही फॉर्मूला h इक्वल टू √p² प्लस b², तो √3k का होल स्क्वायर प्लस k²। तो यहाँ हो जाएगा √3k का होल स्क्वायर मतलब 3k² और यहाँ हो जाएगा k²। तो 3 और कितना हो जाएगा 4k², यानी कि 2 × k, यानी कि ट्रायंगल का तीसरा साइड भी पता हो गया। अब ट्रायंगल का अगर तीनों साइड पता है तो भैया जो भी पूछ लो तुम, साइन ए पूछ लो या साइन सी पूछ लो, सब फाइंड करने में आप सक्षम हो। तो देखिए इसमें क्या क्या हमको निकालना पड़ेगा, क्या क्या वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो साइन ए फाइंड करना पड़ेगा, तो साइन ए, और क्या फाइंड करना पड़ेगा साइन सी। तो सबसे पहले साइन ए बता दो। तो साइन ए का फॉर्मूला होता है देखो p/h। p क्या होता है, तो a का जो अपोजिट साइड है वही p कहलाएगा यहाँ पे, क्योंकि एंगल यहाँ पे यूज कर रहे हैं a। तो a का अपोजिट साइड कौन है, तो BC है, ठीक है। और h क्या होता है, तो 90 का अपोजिट साइड यानी कि 90 के सामने वाला, तो a हो जाएगा AC। यानी साइन a इक्वल टू आ गया k/2k, तो कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/2। साइन a का वैल्यू कितना आ गया 1/2। सिमिलरली आप cos c फाइंड कर सकते हो, cos c का फॉर्मूला लिख लेंगे b/h, ठीक है। तो b/h, तो c के लिए देखिए यहाँ c के लिए बेस का काम कौन करेगा, तो ये वाला काम करेगा बेस, क्योंकि इसका सामने वाला तो p का काम करता है। तो a हो जाएगा k/2k 1/2। cos a फाइंड करोगे तो cos a, इसके लिए अब इस a के लिए फॉर्मूला तो वही होगा b/h, लेकिन यहाँ पे ना b चेंज हो जाएगा क्योंकि एंगल चेंज हो गया है। c की जगह अब कौन सा एंगल आ गया, a आ गया, ठीक है। तो ये सब हम इधर इरेज कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे cos a इक्वल टू b/h। तो इस फिर से ट्रायंगल में देखोगे तो बेस का काम, इस एंगल के लिए बेस का काम कौन करेगा, ये वाला करेगा √3k। h तो 90 के सामने वाला 2k, तो ये हो गया √3/2। cos a निकालिए, अब साइन c निकालना है, तो साइन c निकालिए। फॉर्मूला होता है p/h। c के लिए p कौन का होगा, c के लिए p मतलब इसके सामने वाला, p मतलब समझ लेना कि सामने वाला, तो अपोजिट साइड। तो इसके लिए p कौन होगा, तो √3k। अच्छा देखो स्टूडेंट क्या होता है ना कि इसी में कंफ्यूज रहता है, ए एंगल आ गया। देखो स्टूडेंट के मैक्सिमम स्टूडेंट को जब हम लोग पढ़ाते हैं तो उसका दिमाग में बैठा रहता है कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये एच है, वैसा गलत। एंगल चेंज होगा तो उसके लिए परपेंडिकुलर और बेस चेंज होगा। हाँ, एच हमेशा 90 के सामने वाला हो, 90 के सामने वाला हमेशा एच हो। परपेंडिकुलर इसके लिए ए वाला होगा, सी के लिए ए वाला होगा। परपेंडिकुलर तो चेंज करते रहेगा, समझ गए कि नहीं। परपेंडिकुलर बोलो या उसी को अपोजिट साइड टू, जो भी एंगल ले रहा हो उसका अपोजिट साइड। तो यहाँ h कौन हो जाएगा, तो 2k, k कैंसिल, कितना √3/2। अब देखिए साइन a निकाल चुके हैं, cos c निकाल चुके हैं, cos a निकाल चुके हैं, साइन c निकाल चुके हैं। अब इस सभी का वैल्यू ना यहाँ पे इसका LHS में लाके पुट कर दो और देखो RHS आ जाएगा। तो इसका काम हो गया, तो इसको हम इरेज कर देते। तब देखिए अब क्या करोगे, यहाँ से LHS लेके चलोगे, पहले लिख लोगे इसका LHS। RHS में कितना लाना है, 1 लाना है। तो LHS में देखिए साइन का वैल्यू पुट कर दीजिए 1/2 इंटू cos c का वैल्यू 1/2, cos a का वैल्यू कितना है √3/2 इंटू साइन c √3/2। 1 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1, 2 2 जा 4, √3 में √3 से मल्टीप्लाई करने से देखो √9 आएगा, √9 और 9 का स्क्वायर रूट फिर से 3। या ऐसे याद रखो कि √3 अगर सेम चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो 3 और 2 2 जा 4, तो 4 नीचे में आ गया, ऊपर में आ गया 1 + 3, 4/4 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इफ एंगल ए एंड बी आर
अक्यूट एंगल्स। अक्यूट एंगल मतलब दोनों न्यून कोण है, ठीक है। आपको समझाया गया था, क्या समझाया गया था कि राइट ट्रायंगल में एक होता है सम कोण राइट एंगल, बाकी दो का अक्यूट एंगल। तो यहाँ ए और बी अक्यूट एंगल, मतलब ए यहाँ पे हो जाएगा, बी यहाँ पे हो जाएगा, तो बचेगा सी, तो सी यहाँ पे रहेगा। तो देखिए लिखा हुआ है कि ए एंड बी आर अक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। ऐसा दिया हुआ है कि कॉस ए इक्वल टू कॉस बी है, सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। तो कॉस ए इक्वल टू कॉस बी दिया हुआ है, और आपको क्या प्रूफ करना है, देन प्रूफ दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। देन प्रूफ दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। देखिए इस क्वेश्चन को ना दो मेथड से हम लोग बना सकते। एक तो यहाँ पे, अच्छा देखिए ध्यान से, यहाँ तो ए और बी अक्यूट एंगल का जिक्र है। अब ए नहीं दिया हुआ है कि एक ही राइट ट्रायंगल में ए और बी है, तो हम दोनों सोच सकते हैं। हम सोच सकते हैं कि एक ही राइट एंगल में दोनों है। जैसे यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल बनाए और ए और बी इसी राइट एंगल के अंदर ले लिए। अगर सी पे हम 90 बना दिए तो ए और बी यहाँ पे अक्यूट एंगल हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा, ठीक है। तो इसको दो तरह से सोच सकते हो आप। एक क्या कर सकते हो कि अलग अलग ट्रायंगल में ना ए और बी कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ नहीं है कि इन्हें राइट ट्रायंगल ए बी से, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो आप इसको एक ही ट्रायंगल के अंदर ए और बी लेके भी बना सकते हो। हम दोनों तरीका से देखिए आप लोग को सोल्व कर देते हैं। तो देखिए पहला जो मेथड हम लिए हैं, एक ही ट्रायंगल के अंदर ए और बी को हम अक्यूट एंगल ले लिए, मतलब न्यून कोण ले लिए। न्यून कोण पता है ना कि जो 90 से छोटा होता है उसको न्यून कोण बोलते हैं। तो ये दोनों 90 से छोटा है, 90 के बराबर। तो देखिए इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए यहाँ पे अगर इस टाइप का बनाओगे आप, तो प्रूफ देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या गिवन है, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। अब कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉस का फॉर्मूला होता है बी बाई एच, बी अपॉन एच। इस एंगल के लिए बेस कौन है, इस एंगल के लिए देखो बेस ए वाला होगा, ए सी, और एच कौन होगा, तो 90 के सामने वाला ए बी। इसमें बी के लिए बेस कौन है, तो बी के लिए बेस है बी सी। बी के लिए बेस कौन है, तो बी सी, और 90 के सामने वाला कौन होगा, तो एच होगा। तो यहाँ भी कॉस था, यहाँ भी कॉस था, तो दोनों में हम बी बाई एच लगाए हैं, दोनों में बी बाई एच लगाए। लेकिन चूंकि एंगल अलग अलग था इसलिए इसके लिए बेस अलग होगा। इस एंगल के लिए बेस ए वाला होगा, इस एंगल के लिए बेस ए वाला होगा। ए बी कैंसिल, क्या आ गया, ए सी इक्वल टू बी सी। अब देखो अगर आप पढ़ो, क्या पढ़े हो कि यहाँ पे दो साइड इक्वल है, मतलब दो भुजा बराबर हो गया, जितना ए सी उतना ही बी सी। तो अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो इसका अपोजिट एंगल भी बाबू इक्वल होगा। ये 9th में थ्योरम पढ़ना था कि अगर किसी भी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है तो इसका अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ए सी का अपोजिट एंगल हुआ बी और बी सी का अपोजिट एंगल हुआ ए, तो इसलिए एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। प्रूफ हो गया।